हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र यानी श्वसन तंत्र का लेक्चर 1 हो गया। ये लेक्चर 2 है यानी लेक्चर 2 श्वसन तंत्र का। तो श्वसन तंत्र के लेक्चर 1 में हमने बात किया था कि वायु, जो हम गैस वायु जो हवा लेते हैं, जो श्वास लेते हैं, उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, कितना नाइट्रोजन होता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वायु में कितना नाइट्रोजन होता है, तो आपको पता है वायु में 78% नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन जो है 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। तो वायु में क्या होता है, आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो अब ये बात करें कि हम अगर जो वायु में गैस होती हैं उन्हीं को हम ग्रहण करते हैं यानी श्वास लेते हैं, तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कितने परसेंट होती है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो हम ये जितनी गैसें वायु में होती हैं, वही जो हम सांस लेते हैं, तो इतनी ही गैसें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। तो हम जब इतनी सांस प्रवेश करते हैं तो हम कितनी छोड़ते हैं? तो आपको ये पता है कि हम जो है गैस जो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, जो श्वास लिए और जो श्वास छोड़े, उसमें कितने का फर्क आता है? 4% का, यानी 4% का फर्क आता है। किसमें आता है? नाइट्रोजन में 1% का फर्क नहीं आता है, ऑक्सीजन में 4% का और कार्बन डाइऑक्साइड में 4% का जो है फर्क आता है, डिसबैलेंस होता है। तो हम अगर गैस लिए या श्वास लिए तो उसमें नाइट्रोजन 78% जाएगा, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाएगा। तो हम छोड़ेंगे कितना? आपको बताया था कि नाइट्रोजन को छोड़ के अन्य गैस जो वायु में होती है उनमें 4% का हेरफेर होता है। तो ऑक्सीजन अगर हम 21% लिए तो 17% छोड़ेंगे, तभी तो 4% रोक लेंगे। और ऑक्सीजन की वजह से ब्लड ही लाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और छोड़ते कितना है? ये छोड़ते हैं 4%। इसमें भी 4% का हेराफेरी हुआ। तो चलिए, ये हम लेक्चर 1 में बताए थे, अब लेक्चर 2 में बताएंगे। लेक्चर 2 में क्या है कि लेक्चर 2 जो है उसमें हम बात करेंगे श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग आप समझ रहे हो, तो श्वसन का मतलब श्वास लेना, मार्ग का मतलब रास्ता, श्वास लेने के रास्ता, श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग जिस यानी श्वसन मार्ग मतलब ये होता है वायु जिस मार्ग से वायु को मतलब हवा जो है जिस मार्ग से अनुसरण करती है यानी अंदर प्रवेश करती है, तो जो वायु है ये किस मार्ग से शरीर में पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं श्वसन मार्ग। वायु जिस मार्ग से शरीर में अनुसरण करता है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है नासा छिद्र यानी नासा छिद्र। तो नासा छिद्र क्या होता है? ये जो 2 छेद होते हैं इसे हम नासा छिद्र बोलते हैं, यानी नाक के जो छेद होते हैं इसे नासा छिद्र बोलते हैं। तो श्वसन मार्ग यानी श्वास लेने की रास्ता का पहला पॉइंट क्या है? नासा छिद्र। ये जो 2 होते हैं ये नासा छिद्र होते हैं। ये अगर ना हो तो क्या हम सांस ले जा पाएंगे? मर जाएंगे। अगर हम सांस लेंगे तो मर जाएंगे। तो नासा छिद्र श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग से अनुसरण करते, तो वायु नाका छिद्र से अनुसरण करती है। इसके बाद बात आती है, ये नाका छिद्र है। फिर उसके बाद बात करें नासा कपाट। नासा कपाट क्या होता है? यहाँ पे आप कभी कदार किसी का हाथ लग जाए या आप अपने मार के देखो कितना तेज दर्द होता है।
इस हड्डी को, इसे हम नासा कपाट बोलते हैं, नासा कपाट बोलते हैं। नासा छिद्र ये दो होते हैं, नासा कपाट ये होता है। जहां पे लोग मारते हैं तो बड़ी तेजी से चोट लगती है, उसे नासा कपाट बोलते हैं। अब बात करें, नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं जो बैक्टीरिया या गंदगी, जो सांस लेते हैं जो गंदगी जाती है, जो बैक्टीरिया जाते हैं उसे रोकती है। और जो वो बाल होते हैं वो जो बैक्टीरिया रोक लिए, अगर बैक्टीरिया नहीं रोक पाए या छोटे बैक्टीरिया हैं अंदर चले गए, तो नासा कपाट के पास जो नासा कपाट होता है, यहाँ पे म्यूकस होता है, यहाँ पे म्यूकस होता है। नासा कपाट के पास म्यूकस होता है। तो म्यूकस एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ को म्यूकस बोलते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो बैक्टीरिया, गंदगी या धूल जाते हैं और रोए जो बाल होते हैं उसमें फिल्टर हो जाता है, यानी रुक जाते हैं और श्वास अंदर चली जाती है। और जो बाल से अंदर निकल गए वो जाके म्यूकस में चपक जाते हैं। जब म्यूकस में चपक जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, जब बैक्टीरिया या गंदगी ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हम लोग खकोर के निकाल देते हैं, जिसे हम सब लोग नकटी बोलते हैं। तो ये म्यूकस जो नकटी होती है इसी प्रकार होती है, जो बैक्टीरिया या गंदगी अंदर जाती है और म्यूकस में चपक जाती है, वो सूख जाता है, फिर हम सब लोग खकोर के निकाल के फेंक देते हैं। फिर हम बात करें फायरेंस, फायरेंस और लैरेंस। तो फायरेंस का मतलब होता है ग्रसनी, ग्रसनी, ग्रसनी नहीं, ग्रसनी, फायरेंस। तो ग्रसनी मतलब हलक, जो हलक होती है, ये जो हलक होती है इसे हम ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी, हलक को ग्रसनी, जिसे हम फायरेंस बोलते हैं। उसके बाद लैरेंस, लैरेंस का मतलब ये जो होती है ये लैरेंस होती है। आप कभी कदार जो स्वर निकलता है, जिसे हम हिंदी में स्वर तंत्र कहते हैं, आवाज निकालने की जो यहाँ पे विध होती है उसे हम लैरिंग। तो पहले नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, म्यूकस, उसके बाद क्या हलक, हलक यानी फायरेंस, उसके बाद लैरिंस यानी स्वर तंत्र। यहाँ पे दाब दो आप, तो अगर बोलो नहीं बोल पाओगे लैरिंस, तो जब ये दाबते हैं तो इससे नहीं बोल पाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्वर तंत्र या लैरिंस। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरेंस, लैरिंस, ये चार हो गए। उसके बाद अब बात करें ट्रिकिया। मेढक वगैरह जो होते हैं छोटे, जो मछली के आकार के होते हैं, वो ट्रिकिया से सांस लेते हैं। कीट पिटंगे जो होते हैं वो भी ट्रिकिया से, नहीं सॉरी, मछली जो मेढक होते हैं वो ट्रिकिया से सांस लेते हैं। तो ट्रिकिया बात करें क्या है, पहले क्या हो गया, नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, ये नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फिर फायरेंस, फिर लैरेंस, स्वर तंत्र। और अब इसके बाद बात करें ट्रिकिया, यानी सांस लेने की मार्ग है, श्वसन मार्ग। फिर ट्रिकिया, ट्रिकिया क्या होती है, ये अब आप फिगर पे ध्यान दीजिए। ये जो होता है ये ट्रिकिया होती है, यहां तक ट्रिकिया होती है। ये जो है ये ट्रिकिया होती है यहां से यहां तक। और जहां से ये दो भागों में बटे, जब ये हम यहां से यहां तक ट्रिकिया बोलते हैं, ये देखिए ये ट्रिकिया हो गई। और जब ये दो भागों में बटे तो इन दो भागों को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, यानी ये दोनों भागों को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। उसके बाद ये देखिए ये जो ब्रोंकाई है और ट्रिकिया है, इसके ऊपर ये सी टाइप के कार्टिलेज लगे होते हैं, सी टाइप के कार्टिलेज होते हैं, सी टाइप के कार्टिलेज होते हैं। ये हाइमन कार्टिलेज से बने होते हैं। ये जो सी टाइप के कार्टिलेज हैं, ये देखिए ये ब्लू कलर से जो दर्शाए हैं, ये सी टाइप के कार्टिलेज हैं, ये हाइमन कार्टिलेज से बने होते हैं। सी टाइप के कार्टिलेज हैं, ये हाइमन कार्टिलेज से बने होते हैं। तो अब बात करें ट्रिकिया, उसके बाद जहां से ये दो कामा, पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर फायरेंस, फिर लैरिंस जिसको हलक बोलते हैं फायरेंस, फिर लैरिंस स्वर तंत्र, उसके बाद ट्रिकिया,
ये ट्रिकिया है, ये ट्रिकिया। उसके बाद ब्रोंकाई, ये जो दो है, फिर ट्रिकिया, फिर 2 बटे ब्रोंकाई, ट्रिकिया फिर ब्रोंकाई, यानी नासा छिद्र, नासा कपाट, हलक, उसके बाद स्वरतंत्र, फिर क्या हुआ, ट्रिकिया, उसके बाद ब्रोंकाई। समझ में आ गया इतना? क्या नासा छिद्र, नासा कपाट, हलक, स्वरतंत्र, ट्रिकिया, ब्रोंकाई, इतना समझ में आ गया बेटा। उसके बाद बात करें कि ये जो सी टाइप के आकार के नीले ब्लू कलर से दिखाए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सी टाइप कार्टिलेज। ये किससे बने होते हैं, ये हाइमन कार्टिलेज से बने होते हैं। तो हाइमन कार्टिलेज हो गया। उसके बाद ये जो छोटे छोटे होते हैं, ये और ये, इसे हम क्या कहते हैं, इसे, इस मार्ग को ब्रोंकाई, और इसे जो छोटे छोटे बने होते हैं इसे ब्रैंकुलस, यानी ब्रैंकुलस, ब्रोंकाई, ब्रोंकलस। अब नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद हलक, स्वरतंत्र, फिर ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस, ब्रोंकुलस, ब्रोंकिलस। उसके बाद अब हम बात करें, ये जो ये होती हैं, ये ब्रोंकिकुलस होती हैं, ब्रोंचिलस होती है, और ये जो होते हैं गुच्छे की आकार के, गुच्छे की आकार के जो होते हैं इसे अलवेली कहते हैं। जो गुच्छे के आकार के होती हैं इसे अलवेली कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रिकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस, फिर अलवेली। समझ में आ गया बेटा इतना? अलवेली होता है जो गुच्छे के आकार के होते हैं। अब ये समझ लीजिए गुच्छा किसका होता है, गुच्छा किसका होता है, अंगूर का। अंगूर का गुच्छा होता है। तो फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए क्या लाभकारी है, अंगूर। अगर आप अंगूर का सेवन करते हैं तो आपके फेफड़े ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, यानी स्वस्थ रहेंगे। तो अगर आपको फेफड़े में कोई दिक्कत है तो आप अंगूर का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, सी टाइप कार्टिलेज हो गया, ट्रिकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रैंकुलस हो गया, अलवेली हो गया। अब हम बात करें, ये जो परत होती हैं, ये जो लेयर होती हैं, ये लेयर जो होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, ये लेयर जो होती है ये किसकी बनी होती है, ये लेयर प्लूरा मेम्ब्रेन का बना होता है। ये लेयर किसका बना होता है, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन का बना होता है। ये जो लेयर है किसकी बनी होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन। इतना बात समझ में आ गया। हलक, पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, हलक, स्वरतंत्र, ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस, अलवेली। इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद ये लेयर किसकी बनी होती है, प्लूरा, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। और उसके नीचे ये जो होता है बेटा, ये जो बना है ये क्या है, डायफ्रेम, डायाफ्रेम। ये क्या है, डायाफ्रेम। डायाफ्रेम का क्या काम है। अब हम बात करें कि जो अलवेली होता है वहां पे क्या रहता है, इसकी डायाफ्रेम की बात बाद में करेंगे। अलवेली जो होता है, अब आपका हो गया नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरेंस, लायरेंस, ट्रिकिया, ब्रोंकाई, अलवेली। अब अलवेली को क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक, जहां पे वायु जाकर रुकती है। वायु वहां से आगे नहीं बढ़ पाती है। वहां से आगे बढ़ने के लिए उसे कोई सवारी चाहिए, उसे ले जाने वाला चाहिए। तो अलवेली के पास हमेशा ब्लड रहता है, अलवेली के पास हमेशा ब्लड रहता है। अलवेली के पास क्या रहता है, ब्लड। श्वसन मार्ग से श्वास, वायु, हवा अलवेली तक चली आएगी, उसके बाद वो आगे नहीं जा पाएगी। उसके बाद यहाँ भाई साहब रेक्सा वाले लगे रहते हैं जिसे हम ब्लड कहते हैं, ले जाने के लिए ब्लड लगा रहता है। अब ब्लड अलवेली से
वायु को ले जाके और सबको ऑक्सीजन दे देगा कि अब लो भैया, आप लो भैया। इसी प्रकार शरीर में नस के जरिए सबको ऑक्सीजन दे देगा। और जब ऑक्सीजन देंगे फिर लास्ट में सबसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता चले आएगा। ऑक्सीजन देगा, ले भैया ले भैया, और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर चला आएगा, लेकर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को इसी अलवेली में छोड़ देगा। जब ब्लड ऑक्सीजन ले जाएगा सबको दे देगा, क्योंकि शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत फायदेमंद होता है। अब हम बात करें कि जब ऑक्सीजन जो है ब्लड ले जाता है, तो जब ब्लड ले जाएगा तो जब सर्कुलेशन होगा तो उसमें ऊष्मा प्रदान होती, ऊर्जा प्रदान होती। ये बात मैंने बोला था। अगर आपका शरीर ठंड हो गया तो आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब हम बात करें कि ब्लड जो है वायु को ले जाकर और ऑक्सीजन को ले जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर अलवेली में छोड़ देता है। और अलवेली में छोड़ने के बाद जो अलवेली है ये उसी मार्ग से वायु को मतलब जो सांस लेते हैं उसको बाहर छोड़ देता है। इतनी बात बेटा समझ में आ गया? बाहर छोड़ देता है। छोड़ने के बाद क्या काम है, ये जो ले जाकर ब्लड किसको देता है? जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं? जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में माइक्रोकाइंडेरिया होती है। माइक्रोकाइंडेरिया को ये ब्लड ऑक्सीजन ले जाकर दे देता है, जिसमें वो क्रेब्स चक्र चलाती हैं। माइक्रोकाइंडेरिया क्रेब्स चक्र चलाकर और ग्लूकोज का निर्माण कर देती हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है वो शरीर में जाता है और ये अलवेली में इकट्ठा होकर ब्लड वहां से इसको ढोकर ले जाता है। ढोकर ले जाने के बाद सारी माइक्रोकाइंड्रिया को दे देती है। माइक्रोकाइंड्रिया क्रेब्स चक्र चलाती है और उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ब्लड जब वापसी आता है तो सबसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर चला आता है और उसी रिक्शा पे लाद कर अलवेली में छोड़ देता है। अलवेली से कहा जाता है ब्रोंकुलस, फिर उसके बाद ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ट्रिकिया, फिर वो बाहर निकल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो ये होते हैं, इसके नीचे देखिए डायाफ्रेम होता है। डायाफ्रेम तो ये ब्लड हो गया और सेल हो गया, यानी सेल्स मतलब कोशिकाएं, कोशिकाओं में माइक्रोकाइंड्रिया होती है। अब हम बात करें डायाफ्रेम। जो डायाफ्रेम होता है ये फेफड़े के नीचे होता है। और ये जो फेफड़े के नीचे होता है तो फेफड़े के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपना काम अपने हाथ कर ले, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है। अगर इतनी ही शक्ति होती इसके पास तो जो ब्लड बैठा है ये ऑक्सीजन नहीं ले जाता, ये ऑक्सीजन नहीं ले जाता। फेफड़े जो है इनको, ये अलवेली है, ब्रोंकुलस है, इसको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो भाई साहब फेफड़े के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, इतनी क्षमता फेफड़े के पास नहीं है कि ये ब्लड को सब ले, ऑक्सीजन को सबको सारी सेल्स को दे, माइक्रोकाइंड्रिया को दो और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर चला है। इसके पास इतनी क्षमता नहीं है और इसीलिए इसके नीचे डायाफ्रेम होता है। अब डायाफ्रेम जो होता है कभी कदार जब ये होता है श्वास को छोड़ने के लिए, तो जब ये श्वास लिए तो डायाफ्रेम बैठ गया। जब सांस लेते हैं तो डायाफ्रेम डाउन हो जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्रेम उठ जाता है। तो डायाफ्रेम का यही काम है, सांस लेने में ये नीचे आएगा और जब सांस बाहर करेंगे तो फेफड़े नहीं कर पाते हैं तो डायाफ्रेम नीचे से ढकले आएगा, मारेगा धड़। जब ये मारेगा ऊपर बस गैस जो है बाहर आ जाएगी, हवा जो बाहर आ जाए। डायाफ्रेम का काम क्या है? श्वास को लेने के लिए अंदर खींचता है और छोड़ने के लिए अंदर से ढकेलता है। श्वास को लेने के लिए अंदर खींचता है और श्वास को बाहर निकालने के लिए ढकेलता है। डायाफ्रेम का काम समझ में आ गया क्या होता है? और डायाफ्रेम काहे से बना होता है, यानी किस चीज का बना होता है? तो डायाफ्रेम संयोजी ऊतक का बना होता है। डायाफ्रेम का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर खींचना और गैस को अंदर खींचना और श्वास को अंदर खींचना और श्वास को बाहर निकालना। डायाफ्रेम का काम यही होता है। अब किसी किसी पेशेंट को कभी कदार जो स्टूडेंट वगैरह हो जाते हैं तो ये डायाफ्रेम टूट जाता है, यानी इस पर चोट लगी, ये
ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का, इस पर चोट लगी, ये डैमेज हो गए। जब डैमेज हो जाता है तो कभी कभी लोग कहते हैं ये बेचारा कच्ची मौत मरा है। कच्ची मौत का मतलब उसका डायाफ्रेम काम नहीं किया, वो चोट लगी बस कहल का मर जाते हैं, यानी कि बस इतने में उनकी जान चली जाती है। तो बस इसी डायाफ्रेम के वजह से ये बंदा मर जाता है। इसके डायाफ्रेम में चोट लग गई तो ये मर जाएगा। और इसमें जो रिब्स होती हैं, पसड़ियाँ जो रिब्स होती है, ये जब प्रेगनेंसी वगैरह होती है तब ये डायाफ्रेम जो है नहीं ढकेल पाता है और ना नीचे आ पाता है, तो लोग कम सांस लेते हैं और हफते हैं। जब पेट फूला होता है तो लोग हफने लगते हैं। तो रिब्स यानी जो पसड़ियाँ होती हैं वही धीरे धीरे करके ऑक्सीजन छोड़ती हैं और वही अंदर खींचती हैं। मगर वो जो ऑक्सीजन होती है उनको अगर 1 किलोमीटर चलवा दिया जाए, लोगों को जो प्रेगनेंसी होती है उसमें अगर व्यक्ति औरत को 1 किलोमीटर तक चला दिया जाए तो उसमें या उसके हफ्फन यानी सांस फूलने लगेगी। तो इसलिए क्योंकि ये डायाफ्रेम काम नहीं कर पाता है, इसीलिए वो सांस फूलने लगती है, यानी सांस फूलने लगती है। और तो आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि अब हम बात करें हाइमन कार्टिलेज, सी टाइप कार्टिलेज, ट्रिकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकुलस एल्वेली। ब्लड बैठा रहता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, यहाँ छोड़ देता है, डायाफ्रेम मारता है धड़े ऊपर, हवा बाहर। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकुलस। यहां ब्रोंकाई नहीं लिखा हूं, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस अल्वेली ब्लड सेल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे, और ये लेयर बनी होती है प्लूरा मेम्ब्रेन के, ये डायाफ्रेम है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या कि HB यानी जो ऑक्सीजन होता है, जो ब्लड होता है, ये ऑक्सीजन का प्रिय होता है कि जो ब्लड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिय होता है। ये किसका प्रिय होता है? HB जो होता है वो किसको ज्यादा चाहता है? HB जो ब्लड होता है ये किसको ज्यादा चाहता है? तो ब्लड जो होता है ये इससे तो इसको तो चाहता है, ऑक्सीजन को तो चाहता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ये बराबर लेकर जाता है और लेकर चला आता है। और ऑक्सीजन से छोड़कर ऑक्सीजन से ज्यादा ये किसको चाहता है? ये वो ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को चाहता है। ऑक्सीजन से ज्यादा जो ब्लड होता है ऑक्सीजन को चाहता है। मगर वही बात कि अगर मूली ना मिले तो मूली का पत्ता ही सही है। तो अगर यहाँ पे इसको मूली मान लीजिए और ये मूली नहीं मिल रही है तो ऑक्सीजन बेचारा पत्ता ढोया करता है। और अगर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई तो ये मूली के पत्ते को छोड़कर मूली को पकड़ लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन जो होता है उससे तो प्यार करता है HB, उससे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार करता है। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड किस में होता है? धुआं में। कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं में होता है। और अगर आपको धुआं मिलने लगे तो ये जल्दी जल्दी काम करता रहेगा और आपकी सांस फूलना चालू हो जाएगी और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो HB इससे ज्यादा इसको चाहता है। तो अब हम अगले वीडियो में बताऊंगा HB किसको चाहती है ज्यादा, और हम जो है डायाफ्रेम कैसे काम करता है, डायाफ्रेम जो है संयोजी ऊतक का बना होता है, ये सब बता दिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन, HB किससे ज्यादा प्रेम करता है, किससे कम प्रेम करता है, ये सब बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।